हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मैप सेंसर और मैप सेंसर। ये दोनों अलग अलग सेंसर हैं। इनके काम लगभग सिमिलर हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। लोकेशन कहाँ होती है, काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। ये जो गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी है होंडा जैज और पेट्रोल इंजन गाड़ी है ये। तो थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये लगा है गाड़ी का एयर फिल्टर। जो लोग नए हैं, इंजन से थोड़ा सा घबराते होंगे, उनको समझा दूं। एयर फिल्टर गाड़ी को की एयर को फिल्टर करने के लिए। ये पूरा इंजन है, ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर से एयर कैसे अंदर जाती है, पहले ये देखिए, ये लाइन दिख रही है, यहां से सक्शन होता है, एयर फिल्टर में जाता है, राइट। नीचे से एयर फिल्टर में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको ट्रैप करता है फिल्टर, और जो क्लीन एयर होती है यहां से गुजरती है आगे की तरफ इंजन को देने के लिए। अब जब यहां से हवा गुजरी तो उस गुजरी हुई हवा को नापने के लिए लगा हुआ है यहाँ पे हमारा ये मैप सेंसर, MAF। कंफ्यूज मत होइएगा, MAF मैप सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, राइट। एयर फ्लो सेंसर जैसे कि इसका नाम ही है, ये एयर के फ्लो को नापता है। और साथ ही में कई गाड़ी में इसमें साथ में टेम्परेचर सेंसर भी इंक्लूड होता है। कितनी एयर यहाँ से गुजरी और वो एयर कितनी गर्म थी या फिर कितनी ठंडी थी, ये इंफॉर्मेशन ECU को ये हमारा मैप सेंसर देता है। क्लियर। ये थर्मोस्टेट पे मत जाइएगा, थर्मोस्टेट मैंने निकाल के रखा है। इस गाड़ी का कुछ फ्लश वगैरह कर रहा हूँ, इसकी वीडियो भी आगे आपको मिलेगी। तो ये मैप सेंसर है, इसने हमारा बता दिया ECU को कि साहब इतनी एयर यहाँ से गुजरी है और इतनी ठंडी थी या इतनी गर्म है। पहले आपको काम क्लियर कर दूँ कि ये सेंसर है, कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ एक मैसेंजर है। ये दिमाग में क्लियर बिठा लीजिए, सेंसर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ बताने का काम करेगा। क्या? मैसेज पास करेगा सिग्नल्स के थ्रू। वो उसकी एक लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में वो पहुंचाता है, वो सिग्नल्स हैं, वो कभी आगे बताऊंगा। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि इसने बताया कि इतनी एयर यहाँ से गुजरी, अब यहाँ से आई एयर चली थ्रोटल पे। ये आपका थ्रोटल बॉडी दिख रही है। जब हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो उतनी ही थ्रोटल बॉडी खुलती है, उतनी एयर अंदर जाती है। अब जब एयर अंदर पहुंची तो ये आ गया हमारा इनटेक मैनीफोल्ड। ये एक टाइप का बॉक्स समझ सकते हैं या पाइप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं सिर्फ। तो इस बॉक्स के अंदर अब जो प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को नापने के लिए ये जो लगा हुआ है ये है मैप सेंसर, MAP। कंफ्यूजन क्लियर है? इधर था MAF और इधर था MAP। MAP मैप सेंसर यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एब्सोल्यूट एक अलग चीज है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक अलग चीज है। वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके बीच में, वो कभी आगे वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं नापता, ये नापता है एब्सोल्यूट प्रेशर को। एब्सोल्यूट प्रेशर को इसने नापा और नाप के ECU को बता दिया कि साहब इस मैनीफोल्ड के अंदर इतना प्रेशर डेवलप हुआ है इतनी एयर फ्लो आने के बाद। अब हमारा ECU इन दोनों सिग्नल्स के, इन दोनों सेंसर से लिए हुए सिग्नल से डिसाइड करता है कि इस इंजेक्टर को कितना पेट्रोल इंजेक्ट कराना चाहिए गाड़ी को एक सफिशिएंट पावर देने के लिए। समझ गए? तो यहां तक था क्लियर। अब थोड़े से इन सेंसर्स के बारे में आपको बता दूं। मैप सेंसर को कभी भी क्लीन करना हो, बहुत नाजुक सेंसर है, इसको क्लीन करने के लिए कोशिश कीजिए कि हर बार क्लीन ना किया जाए। एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस में इसको क्लीन कर लीजिए, जब जरूरत हो तब क्लीन कीजिए। क्लीन करने का तरीका कैसे है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वीडियो चैनल पे अपलोड है, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख लीजिएगा। तो आते हैं मैप सेंसर के ऊपर। मैप सेंसर क्या होता है कि एक सिलेंडर टाइप सेंसर होता है। इसके अंदर खुद अपना एक सिलेंडर बना हुआ होता है और उसमें वैक्यूम क्रिएट रहता है। उसके ऊपर एक सिलिकॉन का हमारे एक कवर सा रहेगा। और जब इस सेंसर को आप देखेंगे तो कोशिश कीजिए कि जब इसको क्लियर करते हैं तो साफ कर सकते हैं थ्रोटल बॉडी क्लीनर से, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर किसी भी चीज़ को टच नहीं करने देंगे। अगर कोई करता भी है या फिर कोई वायर वगैरह अंदर डालता है तो वो मना कर दीजिए। उस टाइम पे आपका सेंसर ख़राब नहीं भी होगा तो आपका सेंसर ख़राब हो जाएगा। अंदर कोई वायर नहीं डालनी है, सिर्फ ऊपर से स्प्रे करना है, गंदगी वगैरह होगी जो वो निकाल देनी है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों सेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है माइलेज के लिए, यानी माइलेज पे फ़र्क इन दोनों सेंसर से पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो बात यह है कि फ़र्क इससे पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये सेंसर डेटा देगा, सेंसर कुछ काम नहीं करेगा, पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेंसर सिर्फ मैसेंजर है मैसेज पास करने के लिए।
मैसेज पास करेगा अपने बॉस को, जो इसका बॉस है वो है ECU, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक राजा होता है वो पूरी सारी चीज़ों को चलाता है, तो उसी तरीके से ये सिर्फ मैसेज लेने वाले हैं सेंसर्स, और जो काम करने वाले जो बंदे होते हैं वो उनको एक्चुएटर्स कहते हैं। उन एक्चुएटर्स को डेटा कमांड देता है कि अब आप ये काम करो। अब जैसे कि इसने एक गलत डेटा दिया कि साहब यहाँ से इतनी एयर फ्लो हुई, जबकि एयर ज़्यादा फ्लो हुई थी, राइट। अब क्या करेगा ECU, इस कम एयर के हिसाब से वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा इंजेक्टर से। इंजेक्टर जो है एक तरह का एक्चुएटर है उसके अंदर, यानी कि वो काम करने वाला बंदा है, मैसेज पास नहीं करेगा वो क्या करेगा, काम करेगा। इंजेक्टर ज़्यादा फ्यूल देगा उस टाइम पे। अब जब ज़्यादा फ्यूल देगा, उतनी एयर अंदर थी ही नहीं कि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये आप सब लोग जानते हैं। जब उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिलेगी नहीं तो फ्यूल अच्छे से जल नहीं पाएगा। जब फ्यूल अच्छे से जलेगा नहीं तो उतनी पावर नहीं मिलेगी जितना फ्यूल यहाँ इंजेक्टर ने इंजेक्ट करवाया था, माइलेज बिगड़ गया। और ठीक इसी तरह से मैप सेंसर अगर बता रहा होगा कि साहब यहाँ पे इतना प्रेशर डेवलप हुआ पड़ा है, इसका मतलब इतनी एयर होगी, और इन दोनों को डेटा को कैलकुलेट करके ECU डिसाइड करता है कि जी इतना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है। अब जब इसने डेटा गलत दिया तो वहाँ से फ्यूल भी गलत इंजेक्ट करवाएगा, या तो फ्यूल कम इंजेक्ट करवाएगा या तो फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करवाएगा। कम इंजेक्ट होगा उस कंडीशन में भी आपका माइलेज डाउन होगा, और फ्यूल अगर ज़्यादा इंजेक्ट कराएगा उस कंडीशन में भी आपका माइलेज डाउन होगा। कम फ्यूल से कैसे माइलेज डाउन होता है वो भी मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, चैनल पे देखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा सडनली माइलेज गिर जाता है, गाड़ी में माइलेज सडनली गिर रहा है, तो मैफ और मैप इन दोनों सेंसर को ज़रूर चेक कीजिए। और मैप सेंसर का अगर कोड भी आ रहा है, कभी ऐसा होता है कि मैप सेंसर का एरर कोड आ रहा है स्कैनर के ऊपर, तो उस टाइम पे आपको इस जो मैनिफोल्ड है, इस मैनिफोल्ड की पैकिंग और लीकेज, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट करानी है। कई बार एयर लीक होती है, उस कंडीशन में भी मैप का कोड आता है। और सेम इसी तरह से इसके साथ इनबिल्ड इसका एयर टेम्परेचर सेंसर, अगर उस एयर टेम्परेचर सेंसर ने भी सही रीडिंग ECU को नहीं दी, यानी कि सही मैसेज इसने पास नहीं किया ECU तक, उस कंडीशन में भी ECU फ्यूल गलत इंजेक्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि एयर का टेम्परेचर भी उसको गैस करना होता है कि साहब इतनी एयर गर्म है या फिर इतनी ठंडी एयर है। अगर आप किसी कोल्ड वेदर में खड़े हैं, बर्फ़ वाली जगह पे खड़े हैं, वहाँ पे अगर गाड़ी को स्टार्ट कराना है तो ये बताएगा साहब इतनी ठंडी एयर है, तो वो बोलेगा ठीक है पेट्रोल थोड़ा सा मैं ज़्यादा इंजेक्ट करवाता हूँ यहाँ पे, तो गाड़ी आपकी अच्छे से स्टार्ट हो पाएगी। और कभी अगर आप गर्म जगह पे हैं और आपका ये सेंसर बोल रहा है कि नहीं ये तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो उस कंडीशन में भी ECU क्या करेगा, इंजेक्टर को बोलेगा ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करो, थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा माहौल है। तो ये जो है दोनों सेंसर, तीनों सेंसर, इनको दो को एक ही कह सकते हैं, ये सारे सेंसर रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इस माइलेज को बिगड़ने के लिए। और बहुत सारे लोग जो सेंसर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, समझते नहीं, वो कुछ भी ऑप्शन आप बोल देते हैं, जी साहब इससे कुछ नहीं होता, ये इससे कुछ नहीं होता है, खाली हवा बना रखा है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो सिर्फ हवाई बातें हैं। आप फैक्ट्स पे जाइए। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी मिसलीड करूं या मिसगाइड करूं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अपनी कार के बारे में समझ पाएँ और अनाप शनाप लिए गए किसी भी मेंटेनेंस चार्ज से बच सके। किसी भी चीज़ को कोई भी अननेसेसरी आपकी चेंज ना कर दे, आपकी इंजन की लाइफ बरकरार रहे, आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में सक्षम रहें, कम पैसों में अच्छी तरह से गाड़ी को मेंटेन कर सकें। तो मेरा मोटो शायद बहुत पुराने लोग जो हैं वो समझते हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन है, आपका सवाल है कुछ, या फिर कुछ और भी कार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।